हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार नवनीत। KN स्टोरीटेलिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है लियोनार्डो। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश लेकिन सबसे बड़ा इतिहास और आध्यात्मिकता का केंद्र। सेंट पीटर्स बेसिलिका की विशाल गुंबद, सिस्टाइन चैपल की माइकलेंजेलो की छत, सेंट पीटर्स स्क्वायर में पवित्रता की हवा और संकरी गलियों में छिपी शांति। यहाँ हर पत्थर में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है और हर कोने में प्रेम की एक अनकही दास्तां छिपी रहती है। इसी पवित्र भूमि पर शुरू होती है नेहा और लियो की प्रेम कहानी, एक ऐसी कहानी जो धर्म, संस्कृति और दूरी की दीवारों को पार कर जाती है। नेहा शर्मा 26 साल की एक भारतीय इतिहास की छात्रा और आर्ट रिस्टोरेशन विशेषज्ञ थी। दिल्ली में रहती थी जहां उसकी जिंदगी किताबों, म्यूजियम और पुरानी पेंटिंग्स की मरम्मत में बीतती थी। उसे बचपन से वेटिकन के कला खजाने का सपना था, सिस्टाइन चैपल की छत को करीब से देखना, माइकलेंजेलो की कृति को छूकर महसूस करना। एक अंतर्राष्ट्रीय आर्ट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में उसे वेटिकन म्यूजियम में 3 महीने के लिए चुना गया। मार्च 2026 का महीना था, वेटिकन में वसंत की शुरुआत। नेहा फियूमिसिनो एयरपोर्ट से रोम पहुंची और फिर छोटी बस से वेटिकन सिटी के ठीक बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में रुकी। पहला दिन था, प्रोजेक्ट से पहले फ्री। नेहा ने सोचा कि वेटिकन आकर सेंट पीटर्स स्क्वायर नहीं जाना तो अपराध होगा। वह सुबह सुबह निकल पड़ी। स्क्वायर में पहुंचकर उसकी सांसें थम गईं, विशाल स्तंभों की कतारें, बीच में ओबेलिस्क और सामने सेंट पीटर्स बेसिलिका की भव्यता। वह स्क्वायर के बीच में खड़ी थी, कैमरा हाथ में लिए फोटो ले रही थी कि अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। नेहा के पास छाता नहीं था। वह भागकर एक कॉलम के नीचे खड़ी हो गई। तभी किसी ने अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। नेहा ने मुड़कर देखा। सामने एक युवक खड़ा था, लंबा कद, हल्के भूरे बाल, गहरी हरी आंखें और एक शांत मुस्कान जो पवित्रता से भरी लग रही थी। उसने काला कोट और सफेद शर्ट पहनी थी। बारिश में भीगना अच्छा नहीं, उसने इतालवी में कहा, फिर अंग्रेजी में, तुम ठीक हो? नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू। मैं नेहा हूँ, दिल्ली से आई हूँ। युवक की आंखें चमक उठीं। आई एम लियोनार्डो रोसी, लेकिन सब मुझे लियो कहते हैं। मैं वेटिकन म्यूजियम में आर्ट रिस्टोरेशन टीम में काम करता हूँ। तुम? नेहा चौंक गई। मैं भी इसी प्रोजेक्ट में आई हूँ। दोनों हंस पड़े। लियो ने बताया कि उसके दादा भारतीय मूल के थे, गोवा से आए थे, इसलिए उसे हिंदी थोड़ी बहुत समझ आती थी। उसने नेहा से कहा, कल सुबह म्यूजियम में मिलते हैं। मैं तुम्हें सिस्टाइन चैपल की छत करीब से दिखाऊंगा। नेहा ने हाँ कह दी। अगली सुबह नेहा म्यूजियम पहुंची। लियो उसे लेने आया। उन्होंने पहले राफेल रूम्स देखे, फिर सिस्टाइन चैपल में प्रवेश किया। वहां की छत देखकर नेहा की आंखें भर आईं, द क्रिएशन ऑफ एडम, द लास्ट जजमेंट। लियो ने धीरे से कहा, यहाँ हर ब्रश स्ट्रोक में ईश्वर की उपस्थिति है। नेहा ने कहा, और तुम्हारी आंखों में भी। काम के दिनों में लियो रोज नेहा को म्यूजियम के छिपे हुए कोनों में ले जाता। वे साथ में पुरानी पेंटिंग्स की मरम्मत करते। लियो ने नेहा को बताया कि वह बचपन से वेटिकन में है। उसके पिता म्यूजियम के गार्ड थे। नेहा ने उसे अपनी दिल्ली की कहानियां सुनाई, लाल किले की शामें, यमुना के किनारे। एक शाम वे सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर गए। गोल्डन लाइट्स, विशाल स्तंभ और माइकलेंजेलो की पिएटा। लियो ने नेहा का हाथ थामा। यहाँ प्रार्थना करने से दिल शांत हो जाता है। नेहा ने कहा, तुम्हारे साथ मेरी प्रार्थना पूरी हो गई लगती है। फिर लियो ने सरप्राइज दिया, रोम की ट्रिप। वे वेटिकन से निकलकर रोम शहर में घूमे। कोलोसियम की पुरानी दीवारें, ट्रेवी फाउंटेन जहां लोग सिक्का फेंकते हैं। लियो ने नेहा को सिक्का फेंकने को कहा। यहाँ सिक्का फेंकने से वापस आने की इच्छा पूरी होती है। नेहा ने फेंका और कहा, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ। फिर वे फ्लोरेंस गए। उफिजी गैलरी में बॉटिसेली की बर्थ ऑफ वीनस देखी। डेविड की प्रतिमा के सामने लियो ने नेहा को गले लगाया।
यहाँ की कला जितनी खूबसूरत है उतनी ही तुम हो। एक शाम वे वेनिस गए। गोंडोला में सवार होकर सनकरी नहरों से गुजरे। वेनिस की सड़कें पानी पर तैर रही थीं। गोंडोला में लियो ने नेहा को एक छोटा सा क्रॉस दिया। यह मेरी दादी का था, अब तुम्हारा है। नेहा की आंखें नम हो गईं। फिर असली प्रपोजल का समय आया। लियो ने नेहा को वापस वेटिकन ले जाकर सेंट पीटर्स स्क्वायर में ले गया। शाम का समय था। स्क्वायर में हल्की रोशनी। ओबेलिस्क के नीचे लियो घुटनों पर बैठ गया। जेब से एक छोटी रिंग निकाली, वेटिकन में मिले प्राचीन सोने और एक छोटे हीरे की। नेहा शर्मा, तुम मेरी जिंदगी में सिस्टाइन चैपल की उस उंगली की तरह आई हो जहां ईश्वर ने आदम को जीवन दिया। तुमने मुझे जीवन दिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझे अपना बना लोगी? नेहा रो पड़ी। उसने लियो को गले लगाया। हाँ लियो, 1000 बार हाँ। स्क्वायर में घंटियां बज रही थीं। पवित्र हवा उनके चारों ओर बह रही थी। लेकिन नेहा का प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। वापसी का दिन। फियोमेसिनो एयरपोर्ट पर दोनों रो रहे थे। लियो ने नेहा को गले लगाया। मैं कुछ महीनों में भारत आऊंगा। तुम्हारे परिवार से मिलूंगा। हमारा प्यार सेंट पीटर्स गुंबद जितना मजबूत और सिस्टाइन चैपल जितना पवित्र है। नेहा दिल्ली लौट आए, लेकिन उसका दिल वेटिकन में रह गया। रोज वीडियो कॉल होती, लंबी बातें। लियो ने अपनी नौकरी में छुट्टी ली और 4 महीने बाद दिल्ली आया। नेहा ने उसे घर लाकर परिवार से मिलवाया। पहले मम्मी पापा थोड़े हिचकिचाए। बेटा वेटिकन में रहेगा, वहां का जीवन, वहां की संस्कृति, धर्म अलग। लियो ने शांत स्वर में कहा, अंकल आंटी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं। मैंने हिंदी अच्छी तरह सीख ली है। भारतीय संस्कृति का सम्मान करता हूं। मैं नेहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। परिवार ने हामी भर दी। शादी दिल्ली में ट्रेडिशनल हिंदू रीति से हुई। नेहा लाल लहंगे में, लियो शेरवानी में। मंडप में फेरे लिए गए। फिर वेटिकन में एक छोटा सा ईसाई रस्म का आयोजन। अब वे पेरिस में रहते हैं क्योंकि लियो को वहां एक बड़ी आर्ट गैलरी में नौकरी मिल गई थी। नेहा वहां एक म्यूजियम में रिस्टोरेशन एक्सपर्ट है। उनका छोटा सा अपार्टमेंट सीन नदी के पास है। शाम को वे नदी किनारे टहलते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी आराधना और बेटा गैब्रियल। आराधना को नेहा हिंदी और भारतीय कला सिखाती है। गैब्रियल को लियो इतालवी और फ्रेंच। हर साल वे भारत आते हैं और हर मार्च में, जब वसंत की शुरुआत होती है, लियो नेहा को सेंट पीटर्स स्क्वायर ले जाता है। ओबेलिस्क के नीचे खड़े होकर लियो नेहा का हाथ थामता है और कहता है, याद है वो पहला दिन? नेहा मुस्कुराती है। जब तुमने अपना छाता मेरे ऊपर किया था। कैसे भूल सकती हूँ। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। वेटिकन की पवित्र हवा उनके चारों ओर बहती है। उस छोटे से देश की पवित्र गलियों में उनका प्यार आज भी उतना ही शुद्ध, उतना ही गहरा और उतना ही अनंत है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्यार न धर्म जानता है, न देश, न दूरी। जब 2 दिल मिलते हैं तो दुनिया का सबसे छोटा देश भी उनका पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। वेटिकन की पवित्रता में उनका प्यार हमेशा चमकता रहेगा।